जय माता दी। चलिए मेरे साथ माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए तैयार हो जाएं और अंत तक मेरे साथ रहें। बीच में यात्रा अधूरी ना छोड़ें। मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है इस सेशन में आपको कहीं ना कहीं माता की उपस्थिति का एहसास अवश्य होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका भरपूर लाभ ले सकें और माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, आज का मेडिटेशन कुछ खास है, कुछ अलग है। आज हम मेडिटेशन के माध्यम से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए एक मानसिक यात्रा पर चलेंगे। आप सभी से प्रार्थना है, दिए गए निर्देशों का पालन करें। मेडिटेशन के लिए ईयरफोन का प्रयोग करें और एक शांत, साफ सुथरी, आरामदायक जगह का चयन करें, जहां आप आराम से पूरे सेशन को अटेंड कर सकें बिना किसी विघ्न बाधा के। इस सेशन में प्रयास करिए कि अंत तक जागते रहें और सोए नहीं, अपनी चेतना को बनाए रखें। तो अपनी यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। जमीन पर शवासन में लेट जाइए। इस अवस्था में आपका शरीर सिर से पैर तक एक सीध में रहेगा। पैरों को फैलाकर एक दूसरे से थोड़ी दूर पर, थोड़े अंतर पर रखें। दोनों हाथ कमर के बगल में शरीर से थोड़ी दूर पर फैलाकर रखें। हथेलियाँ आसमान की तरफ खुली रहेंगी। एक बार अपने शरीर को व्यवस्थित कर लें। योग निद्रा का अभ्यास शुरू हो जाने के बाद प्रयास करें शरीर को हिलाना नहीं है। आंखें बंद रखें जब तक खोलने का निर्देश ना दिया जाए। अब गहरी लंबी सांस लीजिए और अनुभव कीजिए कि शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो रही है। आपका शरीर विश्राम कर रहा है। अब आपको दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुनना है और उसे मानसिक रूप से क्रियान्वित करना है। अपनी चेतना को आवाज़ के साथ जोड़ दें और दिए गए निर्देशों के साथ चलना है। केवल आदेशों का पालन करना है। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। लंबी गहरी सांस लें। अपना ध्यान आती जाती श्वासों पर लगाएं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। अब अपने शरीर के उन स्थानों को महसूस करिए जो भूमि के स्पर्श में हैं। महसूस करें महसूस करें जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है,
उसी प्रकार आप भी अपनी धरती माँ की गोद में सो रहे हैं। धरती माँ ने आपको अपने आलिंगन में ले रखा है। अब अपना ध्यान अपनी दाईं एड़ी पर ले जाएं, फिर बाईं एड़ी पर, दाईं पिंडली, बाईं पिंडली, दाईं जंघा, बाईं जंघा, दाईं कोहनी, बाईं कोहनी, दायां हाथ, बायां हाथ। महसूस करें दायां कंधा, बायां कंधा, सिर का पिछला हिस्सा भी भूमि पर लगा हुआ है। महसूस करें दोनों पलकें हल्के से मुंदी हुई हैं और आँखों के निचले हिस्से को हल्के से स्पर्श कर रही हैं। महसूस करें कि शरीर की एक एक मांसपेशी, एक एक रोम शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अब अपना ध्यान श्वासों पर लगाएं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। हर श्वास अपने साथ प्रकाश ला रही है और आपका शरीर प्रकाश से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। आपका शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भर गया है और निगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। अब यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। तो चलिए मेरे साथ माता के दर्शन के लिए तैयार हो जाएं। प्रयास करें योग निद्रा के पूर्ण अभ्यास में जागते रहें, सोए नहीं। अब चलिए यात्रा की तैयारी करते हैं। अपना सभी ज़रूरी सामान पैक कर लें और फिर अकेले, परिवार, मित्र या फिर किसी के साथ ट्रेन में चलते हैं। फिर रास्ते में नदी, नाले, पेड़, खेतों, सड़कों, शहरों और पहाड़ों से होते हुए मन में एक ही इच्छा, एक ही आस लिए माता के दर्शनों की। सफ़र का अपनों के साथ आनंद लेते हुए मन में माता को याद करते हुए सफ़र पर चलते हैं। धीरे धीरे पहाड़ों के बीच से, गुफाओं के अंदर से होते हुए पहाड़ों के असीम सौंदर्य का दर्शन करते हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य स्टेशन कटरा पर पहुंच रहे हैं। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुक गई है। चलिए अब
नीचे उतरते हैं, जहाँ की भूमि पवित्र है। कण कण में माता का वास है। सबसे पहले इस पवित्र भूमि का रज धूल अपने माथे पर लगाएं और माता को धन्यवाद करें, अपने पवित्र धाम में बुलाने के लिए। प्रार्थना करें वो आपकी यात्रा को पूर्ण और सफल करें। अब पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य के बीच से होते हुए आगे चलते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उनके बीच बसा हुआ पवित्र स्थान कटरा है, जहाँ पहुंचकर सुखद अनुभूति हो रही है। मन माँ के दर्शनों के एहसास से प्रफुल्लित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। सामने ऊंचा पहाड़ है, जहाँ दूर ऊंचाइयों पर, बहुत दूर ऊंचाई पर दुकानें, मंदिर और रास्ते दिखाई दे रहे हैं, जो ऊंचाई के कारण बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। और रास्तों पर चलते हुए यात्री भी बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। अब मन ही मन माँ का स्मरण करते हुए अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। कटरा के बाजार के बीच से होते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ तरह तरह की दुकानें सजी हैं और यात्रियों का रेला चल रहा है। कोई दर्शन करके वापस आ रहा है, तो कोई दर्शनों के लिए जा रहा है। अब हम धीरे धीरे चलते हुए अपनी पर्ची लेकर यात्रा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं, जो बहुत विशाल सफ़ेद रंग का है, जहाँ से धीरे धीरे सभी लोग चेकिंग के बाद आगे दर्शनों के लिए जा रहे हैं। अब चलते चलते पहला पड़ाव आ चुका है, बाणगंगा, जो माता के चलाए हुए बाण से निकली है। यहाँ बड़ा ही स्वच्छ, निर्मल, ठंडा, चांदी के समान पानी है, जिसके स्नान मात्र से शरीर में स्फूर्ति, ताजगी और आगे बढ़ने का जोश आ गया है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़
और साथ में बहती बाण गंगा के तेजी से बहते हुए हर हर करते पानी की आवाज सुनाई दे रही है। माता के जयकारे लगाते हुए सभी भक्त आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम चलते चलते अपने दूसरे पड़ाव चरण पादुका पर पहुंच गए हैं, जहां माता के चरण चिन्ह है। आइए इन पवित्र चरणों को स्पर्श करें, अपना शीश नवाएं और जन्म जन्म के पापों को दूर करें। अब हम आगे चलते हैं। हम सभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, चढ़ाई कठिन हो रही है। शरीर में थकावट का अनुभव हो रहा है। माता के जयकारों से खुद में और दूसरों में ऊर्जा का संचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले पड़ाव अर्धकुमारी पर पहुंच गए हैं, जहां माता ने 9 महीने निवास किया था। यद्यपि गुफा बहुत पतली संकरी सी है, तो भी मोटी से मोटा व्यक्ति भी बड़ी आसानी से गुफा को माता की कृपा से पार कर लेता है। आइए हम भी माता का स्मरण करते हुए एक तरफ से प्रवेश कर दूसरी ओर निकलते हैं और स्वयं को धन्य करें। अब आगे की यात्रा और कठिन हो रही है। इतनी चढ़ाई करके शरीर व पैरों में थकान महसूस हो रही है, लेकिन मन में माँ के दर्शनों की इच्छा लिए हुए पूरे उत्साह और शक्ति के साथ आगे बढ़िए। चढ़ाई धीरे धीरे कठिन और खड़ी हो रही है। धीरे धीरे हाथी मत्था और सांझी छत से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे थकावट बढ़ रही है, लेकिन दर्शनों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। दरबार तक पहुंचने की बेसब्री बढ़ रही है। जितना बेसब्री के साथ हम माँ के दर्शन करना चाहते हैं, माँ भी अपने भक्तों का, अपने बच्चों का उतना ही बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। ये विचार मन में आते ही शरीर दुगने उत्साह से भर गया है। अब माँ का भवन करीब आ रहा है। हर बढ़ते कदम के साथ माँ का दरबार करीब और करीब और करीब आ रहा है।
सामने ही अद्भुत दिव्य माता के भवन के दर्शन हो रहे हैं। शरीर की थकावट समाप्त हो गई है। अब हम माँ के दर्शनों की लंबी लंबी बहुत लंबी लाइन में खड़े होकर दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए धीरे धीरे माता का स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम माँ के दर्शनों के लिए गुफा से होते हुए जाएंगे, जिसका द्वार बहुत छोटा है, जिसके अंदर हम बैठ के जाएंगे। इस द्वार से गुफा के अंदर प्रविष्ट होते ही वहाँ माता के चरणों से होकर बहता बाण गंगा का निर्मल जल है, जो हमारे घुटनों से नीचे तक है। गुफा सक्रिय है, जिसमें छुप कर चलना है, और एक बड़ा सा पत्थर या चट्टान है, जिसे भैरवनाथ का शरीर कहते हैं। इसके ऊपर से चढ़कर माँ के दरबार तक पहुँचना है। इसे चढ़कर माता के दर्शनों के लिए आगे चलेंगे। बाण गंगा का पानी हमारे पैरों को धोकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो साफ करने के साथ साथ हमारे शरीर, मन और आत्मा को भी साफ कर रहा है। माता तक पहुँचने के माता के सामने पहुँचने तक पूर्ण रूप से शरीर, मन, आत्मा पवित्र हो जाएगी। जैसे जैसे माता के निकट जा रहे हैं, शरीर अद्भुत रोमांच से भर गया है। शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया है। शरीर में एक अद्भुत दैवीय ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। आँखों से अनायास ही आंसुओं की धार बहने लगी। माता अपनी सभी संतानों को अपने आशीर्वाद और दिव्य ऊर्जा से भर रही है। हमारी सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई है और शरीर, मन, आत्मा दिव्य, अलौकिक, सकारात्मक
ऊर्जा से भर गया है, पवित्र हो गया है। चारों ओर पवित्र वातावरण है, मानो पवित्रता भी पवित्र हो गई है। सामने दिव्य मनोहारी माँ पिंडी रूप में विराजमान है। हम सभी लोग माँ के पिंडी रूप के दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। सभी ने माँ के दिव्य दर्शन किए। अब माँ को भेंट चढ़ाने का समय है। अब ऐसा क्या भेंट करें माँ को जो माँ को अति प्रिय हो? ऐसा क्या हो सकता है? फूल, हार, स्वादिष्ट व्यंजन, चुनरी, गहने, जेवर, ऐसा क्या है जो मेरे पास है जो माँ को अति प्रिय लगे? आज हम इस अद्भुत यात्रा में माँ को भेंट भी अद्भुत ही चढ़ाएंगे। आज हम माँ के सामने एक संकल्प करेंगे कि हम आज अपनी किसी एक भी बुराई या बुरी आदत को माँ के चरणों में समर्पित करेंगे। वह कुछ भी हो सकती है। क्रोध, लोभ, घमंड, आलस्य, निंदा करना, सिगरेट, शराब, मांसाहार या फिर कुछ और जो आप अपने मन और श्रद्धा से अर्पित कर सके और उस बुराई को अपने जीवन से सदा सदा के लिए बाहर कर दे। माँ संकटों को हरने वाली, सुखों को देने वाली, दुखियों के दुख हरने वाली, अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने वाली, आज आप माँ के सामने जो भी सच्चे हृदय से मनोकामना करेंगे वह माँ अवश्य पूर्ण करेगी। माँ का दरबार अमीर गरीब हर भक्त के लिए सामान्य रूप से प्रत्येक क्षण खुला है। माँ अपने भक्तों के हृदय में हर क्षण खुशियाँ भर देती है। माता की महिमा के आगे हर भक्त नतमस्तक हो जाता है।
उसके हृदय से एक ही आवाज गूंज उठती है, जय माता की। आज माता के अद्भुत, दिव्य, अलौकिक दर्शन करके, स्वयं को धन्य करके अब भैरव जी के दर्शन करते हैं। कहते हैं इस स्थान पर भैरव जी का सर कट के गिरा था। भैरव जी के दर्शन करने से ही यात्रा पूर्ण होती है। अब हम वापस नीचे कटरा आएंगे और इस पवित्र तीर्थ स्थल की धरती को प्रणाम करके वापस अपने अपने शहर और फिर घरों को लौटेंगे। फिर अब अपने उस कमरे में प्रवेश करेंगे जहाँ से इस यात्रा का शुभारंभ किया था। अपने ध्यान को अपने कमरे में वापस लाएं और अब अपने शरीर पर ध्यान लाएं। अपने हाथों को हल्के से हिलाएं और यदि उठने का मन ना करे तो थोड़ी देर इसी अवस्था में रहें। फिर उसके बाद धीरे से अपनी आंखें खोलें और फिर बाईं करवट से उठ जाएं। जय माता दी। चलिए मेरे साथ